ये हवेली एक बिल्कुल शाहकार थी उस दौर में और इनफैक्ट अभी भी है। कई एकड़ पे मुश्तमिल थी। इसके साथ अस्तबल हुआ करते थे, इसके साथ प्रॉपर मेहमान खाने हुआ करते थे, डिफेंस सिस्टम था प्रॉपर। सरदार ज्वाला सिंह संधू जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के मिलिट्री कमांडर थे। ये जो हवेली है ये लेट 18th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह साहब ने सरदार ज्वाला सिंह संधू साहब को कंस्ट्रक्ट करवा के दी। ये वो बेसमेंट टनल है जी, गर्मियों में इंतहाई सर्द और सर्दियों में इंतहाई गर्म हो जाती है। आगे सरदार साहब बताइएगा कि कहीं हम इंडिया तो नहीं पहुँच रहे? नाज़रीन, जब भी जंग का ख़तरा होता है तो जो बॉर्डर के नज़दीक एरियाज़ होते हैं सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वहाँ पर पाया जाता है। मैं इस वक्त एक ऐसी हवेली ज्वाला सिंह पर मौजूद हूँ जो ज़ीरो लाइन पर गांव जो मौजूद है पडाना, वहाँ पर वाक़ है। हमारे साथ इस हवेली के ओनर सादुल्ला साहब मौजूद है। इस हवेली की एक बाकायदा हिस्ट्री है। 1965 की जंग में और 1971 की जंग में इस बराह रास्त जो है वो इस हवेली पर हमला हुआ और ये जो खंडरात आप मेरे रकब में देख सकते हैं ये उस वक्त की ही तबाहकारियाँ फिर जो है वो एक दफ़ा जंग छिड़ने के अमकानात हैं जो इंडिया के साथ हमारी कशीदगी चल रही है। इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे साथ साहब। सर मुझे बताइएगा कि हवेली ज्वाला सिंह की पहले तो एक खुद प्रॉपर हिस्ट्री है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर उसके बाद मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करते हैं। हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी बताइए। जी बिल्कुल, जिस जगह पे आप खड़े हैं जी इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू जो है वो गांव पढ़ाना में मौजूद है। गांव पढ़ाना एक काफ़ी पुराना और तारीख़ी गांव है और ये तीनों इतराफ़ से पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है और बिल्कुल जो है वो बॉर्डर पे मौजूद है। इससे तकरीबन आप देख सकते हैं 300 मीटर के फासले पे जो पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर है उनका गांव नौशहरा है, हमारे करीब इधर उनका गांव छीने इंडिया का। नाज़रीन, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हमारे अकब में एक गुरुद्वारा नज़र आ रहा है जो इंडिया में मौजूद है और इस जगह पर खड़े होकर हमारी जो है वो वहाँ पर कैमरे की आंख भी देख सकते हो, एक आम इंसानी आंख भी इसे बासानी देख सकती है। इस हवेली की आपने बताया कितने साल पुरानी हिस्ट्री है? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू जिनके नाम से ये हवेली मंसूब है वो हमारे एंसेस्टर थे और हम उनकी 8th जनरेशन है। सरदार ज्वाला सिंह संधू जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के मिलिट्री कमांडर थे और सिपा सलार थे और उनके रिलेटिव भी थे। रिलेटिव वो इस तरह थे कि रानी जिंद कौर जो महाराजा रणजीत सिंह की बीवी थी उनकी बहन की शादी सरदार ज्वाला सिंह संधू से हुई थी। सो इन दैट वे वो उनके रिलेटिव भी थे और उनके मिलिट्री कमांडर भी थे। तो ये जो हवेली है ये लेट 18th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह साहब ने सरदार ज्वाला सिंह संधू साहब को कंस्ट्रक्ट करवा के दी और आप कह सकते हैं एज अलॉटमेंट दी या एज अ गिफ्ट दी जो है। ये हवेली एक बिल्कुल शाहकार थी उस दौर में और इनफैक्ट अभी भी है। इसकी आप जो अब रकबा जो है वो प्री पार्टीशन अगर आप बात की जाए तो ये तकरीबन जो है एकड़ों पर मुश्तमिल थी, कई एकड़ पे मुश्तमिल थी। इसके साथ अस्तबल हुआ करते थे, इसके साथ प्रॉपर मेहमान खाने हुआ करते थे, डिफेंस सिस्टम था प्रॉपर। और अब की बात की जाए तो अब भी इस हवेली का जो रकबा इनिशियल अहाता पैरामीटर है वो तकरीबन 6 कनाल पे मुहित है। इसमें काफ़ी लिविंग रूम्स हुआ करते थे प्री पार्टीशन और हमारे जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो बताया करते हैं कि जब छोटे होते वो इसमें छुप जाया करते थे। तो इसका ऐसा तर्ज़ तामीर था कि दूसरे जो हैं वो उन्हें 2-2 दिन तक ढूंढ नहीं सकते थे। ऐसे तर्ज़ अमल से इनमें जो है वो लिविंग रूम से और ऐसा। आपको ये भी बताते चलें कि इस जो हवेली में से एक सुरंग जाती है जो सीधी अमृतसर जाती है, इसमें कितनी सदाकत है जी? जी बिल्कुल, प्री पार्टीशन इस हवेली में एक जो है वो टनल भी है, सुरंग भी है जो प्री पार्टीशन 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया जो है वो अमृतसर तक जाती थी, गोल्डन टेंपल तक जाती थी और सरदारों की ज़मीनों तक उसका लिंक था। तो आपको वो सुरंग भी दिखाते हैं, चलते हैं नीचे। नाज़रीन, आप ये सुरंग देख सकते हैं, ये जो है अमृतसर जाती है सीधी। सरदार साहब हमें लेके जाएं नीचे, हम भी देखेंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ जी ये रेड मार्बल का इस्तेमाल हुआ है टनल पे बेसमेंट में और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में कॉन्टेड प्लेसेस पे इस्तेमाल हुआ है रेड मार्बल का पत्थर जो है। तो चलें आ जाएं। ये वो बेसमेंट टनल है जी जो प्री पार्टीशन जो है वो अमृतसर गोल्डन टेंपल और सरदारों की ज़मीनों के पे जाती थी इसका लिंक हुआ करता था। अब जैसे ही एंटर होंगे आप देखेंगे ये इसका तर्ज़ तामीर ऐसा है कि ये गर्मियों में इंतहाई सर्द और सर्दियों में इंतहाई गर्म हो जाती है। तो अभी आप एंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इधर चिलर कोई लगे। ठंडक का जो एहसास है यहाँ पर, एयर कंडीशनर लगा हुआ जैसे। अगर कैमरामैन आपका दिखा सके छत तो आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ डार्ट सिस्टम है, इस पर कोई स्टील या सरिये का कोई नामो निशान नहीं है। ये 2-3 बिल्डिंग्स का जो वज़न है वो सिर्फ डार्ट सिस्टम ही उठाए हुए हैं।
इतनी मजबूती से बनाई गई जी ये बिल्कुल, पुराने वक्तों की। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाथों से ये इतनी मजबूती से बनाई गई है। इसके अलावा आपको ये वेंटिलेशन और हवा के लिए ऐसा सिस्टम जो है वो आपने कभी कहीं शायद देखा हो कि 6 फीट की दीवार से ऐसा वेंटिलेशन का और रोशनी का सिस्टम बनाया गया है ताकि इससे जो है हवा भी आ सके और इससे रोशनी भी आ सके। ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे सरदार साहब बताइएगा कि कहीं हम इंडिया तो नहीं पहुंचने लगे? नहीं बिल्कुल, अभी हवेली के सराउंडिंग्स में ही आप घूम फिर रहे हैं। ये जी इसके सराउंडिंग्स पे जो वाइट संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ था और इधर एक फाउंटेन हुआ करता था, फवारा हुआ करता था। तो जब वो सरदारनियों ने जाना होता था गुरुद्वारा साहिब, तो वो इधर से स्थान वगैरह जो भी उनका प्रॉपर सिस्टम था वो करके तो फिर इधर से रवाना होती थी। तो आगे अगर हम देखें तो काफ़ी अंधेरा, अगर आपको कैमरामैन मेरा दिखा सके तो आगे की जाने भी वो रास्ता ये बंद की गई है यहाँ से। ये बंद की हुई है। इधर से जो है मज़ीद आगे रास्ता जो है वो सरदारों की ज़मीनों तक लिंक था और उसका आगे गोल्डन टेम्पल। पार्टीशन के बाद जो है ये बंद की गई। जी बिल्कुल, पार्टीशन के बाद जो है ना ये बंद की गई है। पार्टीशन के बाद भी चलती रही है। तो बेसिक जो है वो 1965 में जो ये एरिया ऑक्यूपाई हो गया, इतनी डिस्ट्रक्शन तबाही हुई कि ये जो है ना दोनों ही तरफ से ही तकरीबन बंद हो गई। तो फिर इधर से भी मलबा वगैरह गिर के फिर आगे से हमने खुद बंद। अच्छा सरदार साहब मुझे बताइएगा, चूँकि अभी जो हालात हैं भारत के साथ जिस तरह कशीदगी चल रही है, जंग के अमकानात हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप चूँकि ज़ीरो लाइन पर बैठे हुए हैं और इस हवेली की जो है एक हिस्ट्री है जंग के रिलेटेड, तो अभी आपके क्या जज्बात हैं और क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो वालिदैन हमारे बड़ों ने हैं पहले भी 65, 71 और फिर कारगिल की जंगें देखी हैं, तो उन्हीं से सुन के हमें भी मतलब इतना हमें हमारा जज्बा हमारे अंदर है कि अब हम जो है जंग हो भी जाए तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना होकर लड़ेंगे और हमें किसी किस्म का कोई भी ख़तरा लाहक नहीं है, किसी किस्म का हमारे में कोई डर की लहर नहीं है। और हम तो इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई समा आता है तो आप देखेंगे कि हम किस तरह इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के साथ लड़ते हैं। पहले भी जिस तरह आपने बताया डायरेक्ट यहाँ गोलाबारी होती रही है, तो कितनी महफूज इस जगह को आप तसव्वुर करते हैं, और अगर इनकेस दोबारा से उस तरह बमबारी होती है या कोई हमला होता है तो किस तरह डिफेंड करेंगे? जी बिल्कुल, पहले की निस्बत अब टेक्नोलॉजीज़ भी ज़्यादा हैं, तबाही भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इस हवेली की ख़ास तौर पे बेसमेंट की आप दीवारें देखें, 6-6 फीट हैं, 8-8 फीट दीवारें हैं, इतनी फसीलें चौड़ी हैं, फिर इनकी बुनियाद बड़ी मजबूत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि छोटे मोटे बम्बों और गोलों से इसको कोई ऐसा तबाही होगी, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है तो अगर ऐसा उतनी जो कुव्वत से पावर से इस पर हमला किया जाए तो ये एक पहले ही खंडर है, मज़ीद भी बन सकती है। हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ना सिर्फ हमारे बड़ों के, हमारे बुज़ुर्गों के और पूरे गांव वालों के जो बॉर्डर के साथ हैं, जो वैसे हर शहरी के वो हौसले बुलंद हैं और पस्त नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। नाज़रीन, ये थी हवेली ज्वाला सिंह। आपने इस हवेली की तारीख भी जानी, और जो हवेली के वारिस हैं इस वक्त ज़ीरो लाइन पर बॉर्डर के ऊपर ये जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनके हौसले उतने ही बुलंद हैं। इनका कहना है कि किसी किस्म की भारत की जारहियत का जो है वो ये मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।